Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is parts of wall assembly. कल हमने वॉल असेंबली के बारे में पढ़ा था कि जब वॉल असेंबली का जो वॉल है जब उसको ओपन किया जाता है तो एरोसोल जो है वो कंटेनर से बाहर आ जाता है, ठीक है, इन प्रॉपर फॉर्म और इन प्रॉपर अमाउंट या फिर डोज जिसको हम कहते हैं। ठीक है, आज हमें पढ़ने हैं पार्ट्स ऑफ वॉल असेंबली के कुछ पार्ट्स होते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं नंबर वाइज। सबसे पहले होता है माउंटिंग कप। माउंटिंग कप जो होता है ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जिसका काम क्या है, अटैच वॉल टू कंटेनर। ये माउंटिंग कप क्या करता है, वॉल को कंटेनर के साथ, एरोसोल कंटेनर के साथ अटैच करता है, ठीक है। और ये किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ टिन। ये किसका बना होता है, टिन का बना होता है, या फिर ये एल्युमिनियम का भी बना हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हाउसिंग। हाउसिंग कंटेन ओपनिंग फॉर डीप ट्यूब। हाउसिंग में क्या होता है, हाउसिंग जैसे हाउसिंग का मतलब होता है ऊपर वाला उसका केस होता है, ठीक है। तो ओपनिंग, हाउसिंग कंटेन ओपनिंग फॉर डीप ट्यूब। डीप ट्यूब जो है ना, जो नीचे से कंटेनर के नीचे से एरोसोल को ऊपर लेके आती है, वो डीप ट्यूब होती है। तो उसकी जो ओपनिंग होती है वो हाउसिंग के अंदर होती है, ठीक है। फिर वो ओपनिंग से आगे वाल्व लगा होता है, वाल्व से एक्चुएशन करते हैं तो वो एरोसोल बाहर आ जाता है, जैसे हम ऐसे करके दबाते हैं, जैसे परफ्यूम होता है उसी तरह का एरोसोल का कंटेनर होता है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 3 है पार्ट ऑफ वाल्व असेंबली, स्टेम। स्टेम क्या करती है, स्पोर्ट्स एक्चुएटर। ये एक्चुएटर को सपोर्ट करती है। एक्चुएटर बेसिकली एक बटन होता है, ठीक है, और कैन डिलीवर दी एरोसोल, और एरोसोल को डिलीवर करेगी, ठीक है। डिप ट्यूब से वो एरोसोल आएगा और बाहर फिर चला जाएगा। गैसकेट क्या करती है, गैसकेट, ये गैस की किट होगी, ठीक है, ये प्रिवेंट करेगी लीकेज को, ठीक है। ये उसकी लीकेज को बचाती है कि ऊपर वाला जो वाल्व वाला पार्ट है या उसका जो एक्चुएटर, वाल्व असेंबली और एक्चुएटर पार्ट है, वहां से एरोसोल की लीकेज ना हो। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वाल्व असेंबली इज स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या करता है, होल्ड गैसकेट इन प्लेस। गैसकेट को उसकी जगह पर ही रखता है, ठीक है, उसको मेंटेन रखता है ताकि वो अपनी जगह से आगे पीछे ना हो। और नंबर 6 पार्ट ऑफ द वाल्व असेंबली इज डिप ट्यूब। ये ब्रेक फार्मुलेशन, ये फार्मुलेशन को नीचे कंटेनर से लेके आती है, यानी कि ये ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब है, नीचे से लेके आती है एरोसोल को और बाहर फिर जैसे ये एक्चुएशन होती है तो वो बाहर रिलीज हो जाती है। और नंबर 7 इज एक्चुएटर, व्हिच इज बेसिकली बटन है, जिसको हम दबाएंगे तो क्या होगा, डिप ट्यूब के जरिए से आने वाला जो एरोसोल है वो बाहर डिलीवर हो जाएगा, डिलीवर द एरोसोल प्रोडक्ट। अब ये जो एक्चुएटर है, एक्चुएटर कई तरह के होते हैं, ठीक है। किस तरह जो एरोसोल प्रोडक्ट बाहर आ रहा है एक्चुएटर से, उसकी फॉर्म कैसी होगी, वो भी वाल्व असेंबली की कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके अलावा कि कितनी अमाउंट या डोज एरोसोल की फॉर्मुलेशन की बाहर आएगी, वो भी एक्चुएटर और वाल्व असेंबली पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक्चुएटर का जो ओरिफाइस होता है ना, ओरिफाइस मतलब कि सुराख, उस पे डिपेंड होता है कि किस तरह का प्रोडक्ट जो है वो बाहर आएगा और कितनी डोज या फिर अमाउंट में बाहर आएगा। इसमें एक्चुएटर जो है वो कई तरह के होते हैं। ये स्प्रे एक्चुएटर भी होते हैं, ये स्मॉल पार्टिकल्स को बाहर निकालते हैं। स्प्रे एक्चुएटर, फोम एक्चुएटर होते हैं, ये लार्ज पार्टिकल्स को बाहर निकालते हैं, फोम एक्चुएटर। इसके अलावा दीगर भी एक्चुएटर हैं जिनमें आ जाता है सॉलिड एक्चुएटर और स्पेशली डिजाइंड एक्चुएटर। सॉलिड एक्चुएटर और स्पेशली डिजाइंड एक्चुएटर। अब ये स्पेशली डिजाइंड जो एक्चुएटर है, एक स्पेशल अमाउंट, एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ एरोसोल को बाहर आने देगा। जैसे हम एक्चुएशन करेंगे, दबाएंगे ना उसको, ऐसे एक्चुएशन करेंगे तो एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट जो है ना एरोसोल की वो बाहर आएगी, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ मीटर्ड वाल्व भी यूज हो रहे हैं। मीटर्ड वाल्व का मतलब है कि एक खास अमाउंट ऑफ द एरोसोल बाहर आनी चाहिए, ठीक है, ना उससे कम आए ना उससे ज्यादा आए। इसमें ये क्या करता है, अलाउ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एरोसोल टू कम आउट। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एरोसोल बाहर आती है, रेजरवायर ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है। स्पेसिफिक वॉल्यूम की रेजरवायर होती है, जब हम एक दफा एक्चुएशन करेंगे तो सारा जो वॉल्यूम होगा, सारा वॉल्यूम एक ही दफा में बाहर आ जाएगा। सिंगल पंच जब हम करेंगे या सिंगल पुश करेंगे एक्चुएटर को, तो वो सारा वॉल्यूम जो होगा रेजरवायर के अंदर, रेजरवायर के एक जखीरा होता है, ठीक है, यहाँ पे एरोसोल है, तो वो बाहर आ जाएगा। इसकी मिसाल है मीटर्ड डोज इनहेलर। ये जो पेशेंट्स होते हैं दमे के या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिनको होता है, वो ये एमडीआई यूज करते हैं, मीटर्ड डोज इनहेलर यूज करते हैं। जैसे इनहेलर आपने देखा होगा। अच्छा, प्रोडक्ट कंसंट्रेट भी इसका एरोसोल्स का एक पार्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट कंसंट्रेट किस चीज पे मुश्तमिल होता है? ये मुश्तमिल होता है कंसिस्ट ऑफ एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, सॉल्वेंट सिस्टम, प्रिजर्वेटिव या एंटीऑक्सीडेंट भी हम ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट कंसंट्रेट में एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? ऑक्सीडेशन को रोकता है। क्या करता है? ऑक्सीडेशन को रोकता है। प्रिजर्वेटिव माइक्रोबियल अटैक से एरोसोल प्रोडक्ट को बचाता है, एपीआई को बचाता है। और सर्फेक्टेंट्स भी हम ऐड करते हैं। सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं? लोअर द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू फेसेस। सर्फेक्टेंट्स यूज करने का मकसद ये है कि जो वहां पे हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट सिस्टम है और एपीआई है, फिर एंटीऑक्सीडेंट भी ऐड है, ये सॉल्वेंट सिस्टम और एपीआई के दरमियान अगर इंटरफेशियल जो टेंशन है ना, उसको अगर हमने कम करना है तो हम उसमें सर्फेक्टेंट ऐड कर देंगे। जब इंटरफेशियल टेंशन कम हो जाएगी तो वो मिसिबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मिसिबल। तो ये मिसिबिलिटी के लिए, टेंशन कम करने के लिए, ठीक है, उनकी सोलबिलिटी एक दूसरे के साथ मिसिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम सर्फेक्टेंट्स ऐड करते हैं, या फिर इन्हें सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी कहते हैं। अब ये आप शेप देखो, इस तरह का ये शेप होती है, ये वाली एरोसोल कंटेनर की, ठीक है। अब ये बेसिक आप उसमें देखेंगे, इसमें एक ओरिफाइस है जहां से एरोसोल बाहर निकलेगा। ओरिफाइस इंसर्ट है, फिर एक्चुएटर है, बटन है, गैसकेट है, इसकी वाल्व असेंबली है, स्प्रिंग है और ये डिप ट्यूब है, नीचे से ऊपर ये मटेरियल को बाहर निकाल देती है, ठीक है। समझ आई? ये एरोसोल्स जो है ना, ये हमारा टॉपिक एरोसोल्स का कंप्लीट हो गया है। तो बेसिकली ये भी एक ड्रग डिलीवरी का एक सिस्टम है, डोजेज फॉर्म है। एरोसोल इज अ डोजेज फॉर्म, ठीक है।